देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या है भारतीय जनता पार्टी का? जब हम आपसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो कैसे बनी है, जरा वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, चुनाव लड़ा, जीते कितनी? 132 सीटों पर, यानी 88% यहां पर जीत हुई है। वहीं अगर बात करें शिवसेना की तो 81 सीटों पर चुनाव लड़े, 57 पर जीत हुई, 70% इनका स्ट्राइक रेट है अगर कहें। और वहीं एनसीपी की बात कर लें तो 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 41 पर जीत हुई, 69% इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर महायुति में देखें तो यहाँ दबदबा आपको भारतीय जनता पार्टी का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जिससे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितने दिन में पार्टी बनेगी, क्या होगा, सरकार कितने दिन में बनेगी, हर कोई यही कह रहा है, कि 2 दिन लगेंगे। लेकिन 2 दिन क्यों लगेंगे, क्यों हर कोई ये कह रहा है? चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 2 दिन के अंदर सरकार का गठन क्योंकि जरूरी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 दिन में। क्यों गठन जरूरी है? मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है 26 नवंबर तक, यानी 2 दिन के अंदर ही अंदर सरकार का गठन ऐसे में जरूरी हो जाता है। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये अभी हमने आंकड़ों के जरिए भी बताया, स्ट्राइक रेट भी हमने आपको बताया। ऐसे में जनता ने बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है महाराष्ट्र में, और बीजेपी की तरफ हो सकता है ऐसे में सीएम का चेहरा, क्योंकि ये नंबर गेम का पूरा खेल है और नंबर सबसे ज्यादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं राम कदम साहब से भी हमने बात की, क्योंकि सीएम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। पर पार्टी के शीर्षस्थ नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस विभाग को संभालेगा। हम तीनों दलों में पूरी तरह से संवाद है, कोई विवाद नहीं है पद को लेकर के। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई है, इसको किसका फैक्टर मानेंगे? योगी, पीएम, फडणवीस, शिंदे, किसका फैक्टर? केवल और केवल विकास। ये लोगों को लूटने वाली नहीं, लोगों के अकाउंट में पैसे देने वाली सरकार है, लोगों का सोचने वाली सरकार है। इस बात को विधायक दल की बैठक कब तक होगी? कल मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए, और ये कोई अधिकृत घोषणा नहीं है। लगभग 27 तारीख या 28 तारीख को शपथ विधि हो जाना चाहिए। ठीक। लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको जरा समझाते हैं। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं फडणवीस, आपको पता है। और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद फडणवीस ही हो सकते हैं, जो हमें सूत्रों के वाले से जानकारी मिली है। आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं, और आरएसएस ने बहुत काम किया इस दौरान बीजेपी के लिए चुनावों में। और मतदान के बाद मोहन भागवत से मुलाकात भी देवेंद्र फडणवीस ने की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। अमित शाह भी चुनावी सभा में बखान कर चुके हैं कि कैसे जनता की नब्ज जानते हैं, जमीनी नेता हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने प्लान ए, प्लान बी सब कुछ तैयार कर रखा है। क्या है ये प्लान, चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजनीतिक गुणागणित योग्यता पर भारी पड़ी। 3 दिन में सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को तिलांजलि दे दी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर तंज कसा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। बाला साहब के आदर्शों से समझौता कर उद्धव जनाब उद्धव हो गए, तो उन्हीं की पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की राह चुनी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाला साहेब की विरासत को बचाने का संकल्प लिया गया। जनादेश का अपमान करने वालों के हाथ से सत्ता खिसक गई, और एक बार फिर महाराष्ट्र में विकास वाली सरकार बनी। पीएम मोदी के नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से महाराष्ट्र में विकास की इबारत लिखी गई। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ। इस बार के चुनाव में महाअघाड़ी के नेता वोटर्स को बांटकर महफिल सजाने की प्लानिंग कर रहे थे। मौलानाओं की सभाओं की शान बढ़ा रहे थे, वोट जिहाद की साजिश रच रहे थे। तब महायुति एक है तो सेफ है के नारे के साथ किसान से लेकर लाडली बहना तक सभी का ध्यान रख रही थी। मोदी की गारंटी का असर ऐसा हुआ कि महाअघाड़ी के खिलाड़ी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचे। महायुति ने चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की, तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट के जरिए अपनी अगली उड़ान की दावेदारी भी पेश कर दी।
आज की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। फडणवीस का ये ट्वीट बता रहा है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे। बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद होने के साथ साथ फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट भी हासिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी का प्लान भी तैयार माना जा रहा है। बीजेपी गठबंधन का धर्म निभाते हुए शिंदे का सम्मान बरकरार रखेगी और उन्हें मोदी कैबिनेट में पद ऑफर कर सकती है। वहीं महायुति के सहयोगी दल भी अंतिम बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई है तो बीजेपी के लोगों की तो मांग है कि भाई देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, लेकिन ये तीनों नेताओं ने बताया है कि भाई हम कुछ मतलब आम सहमति से निर्णय लेंगे। अभी तो क्लियर मेजॉरिटी मिली है, विक्ट्री अपने को अपनी तो अच्छी विक्ट्री अपनी बन गई है और हमारी तो हो गई है विक्ट्री, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री, मतलब उनकी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। आज दिन भर बैठकों का दौर चला। अब सभी की नजर फाइनल मीटिंग पर है, जिसके बाद सीएम के चेहरे की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महायुति से कौन संभालता है ये